मेरा काम, मेरी एक फैक्ट्री थी मानेसर के अंदर और रात का टाइम था 10-11 बजे। अब दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ही है वो, रात को अंधेरा हो गया, लेबर अपना घर पे चला गया। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, मैंने कंपनी दिल्ली की एनरोल की हुई थी। गार्ड साहब वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ चोर आते हैं। गार्ड साहब डर के मारी मेरा प्रेमाइसिस छोड़ के भाग गए। मतलब हम अपनी करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है, करोड़ों की फैक्ट्री है, एक ऐसे बंदे के हवाले हम छोड़ के आराम से सो जाते हैं जो भाग भी सकता है। किसी लड़की से उम्र नहीं पूछी जाती, किसी आदमी से उसकी तनख्वाह नहीं पूछी जाती। तो कभी भी किसी की सिक्योरिटी के बारे में इंक्वायर नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आज फिर से स्वागत करता हूं एक नई दिन की नई वीडियो के अंदर। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक अपने बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे मित्र हमारे धीरज यादव जी। हेलो धीरज जी। हाय सर, हाउ आर यू? ऑल वेल सर। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे इंट्रूशन सिस्टम के बारे में। धीरज जी हैं जो पिछले 7-8 साल से इंट्रूशन सिस्टम्स के अंदर काम कर रहे हैं। इनकी बहुत एक्सपर्टीज है, पूरा डिटेल जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि इंट्रूशन सिस्टम कैसा होता है, क्या काम आता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें एक सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। जी धीरज जी, पहले तो बताइए सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया धीरज जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और इतने आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं नॉलेज न्यूज़, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, धीरज जी हैं जो एक कंपनी, एक ब्रांड को रन करते हैं जो जिसके अंदर इंट्रूशन सिस्टम, अलार्म सिस्टम, पीआईआर सिस्टम, ये सारे सिस्टम ये लोग बनाते भी हैं, सप्लाई भी करते हैं और आप लोगों को सर्विसेज भी देते हैं। इसके सिस्टम के बारे में, ये सिस्टम हमेशा एक कंफ्यूजन में रहता है। बहुत सारे कस्टमर ये सिस्टम लगवा लेते हैं लेकिन उसके बाद ये परेशान रहते हैं कि सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कामयाब नहीं हो पाता। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं इसके अंदर सिस्टम लेके आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो सिस्टम है ये काम नहीं कर पाता है दोस्तों। तो आज यही जानेंगे कि धीरज जी के साथ कि ये ओवरऑल सिस्टम पहले तो काम कैसे करता है, इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती है, हम लोग इसको इतना लाइटली क्यों लेते हैं, और इसके साथ साथ जानेंगे कि ये सिस्टम अगर हमें लगाना हो तो हम किस हिसाब से लगा सकते हैं। जी धीरज जी, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इंट्रूशन सिस्टम की पूरी हमारी इंडस्ट्री है, पूरी जो मार्केट है जी, इस मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है कि सर सिस्टम लगाने के बाद ये सिस्टम काम नहीं करता या इस टाइप की प्रॉब्लम्स रहती हैं। सर देखिए, डिवाइसेस इसके अंदर हमारे 2-3 तरीके के होते हैं। एक हाइब्रिड पैनल्स आते हैं, एक वायरलेस सिस्टम आता है और एक वायर्ड पैनल आता है। तो नॉलेज और ट्रेनिंग होना, इवन जो पार्टनर्स हैं कंपनीज के, मैन्युफैक्चरर्स के, वो ढंग से ट्रेंड नहीं हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सीरियस ट्रेनिंग लैक करती है। तो अगर वो प्रॉपरली स्किल्ड हो, ट्रेंड हो, तो वही तो आप लोग को सबको असिस्ट करेंगे और आगे आप कस्टमर को गाइड अप कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। कंज्यूमर तक ये चीज़ पहुंच नहीं रही है। जो आप लोग मेन जो सुपर पावर्स हैं कंपनी के, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इंटीग्रेटर्स हैं, या जो हेल्प करते हैं आम बंदों को ये चीज़ पहुंचाने तक और समझाने तक, तो पहुंचेगी कैसे जब तक कि ये नॉलेज सारी की सारी आप लोगों को मिलेगी, फिर आप लोग आगे बांटोगे। तो वो कंपनीज अच्छे से आप लोगों को समझा नहीं पा रही है, दिक्कत है यहाँ पे। सबसे बड़ा मतलब यहाँ पे जो समझ में आता है, ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारा ट्रेनिंग का है और प्रैक्टिकल एक्सपोजर का भी है। तो जब आप लोग करेंगे, आप लोग मार्केट में पुश करेंगे, बेशक चाहे वर्ड ऑफ माउथ हो, बेशक चाहे वो एडवर्टाइज हो, बेशक चाहे अब आप देखते हैं सीसीटीवीज आज मतलब पूरे इंडिया में, मतलब भारत में आप देखेंगे गांव में, गली मोहल्लों तक में लोगों ने लगवा रखे हैं। उसका रीजन है सर, कंपनियां पुश करती हैं हमें। एग्जैक्टली। तो सिमिलरली टाइम टू टाइम कराती रहती हैं। सेम जील चाहिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। इंट्रूशन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। सबसे पहले तो मैं अपने यूजर्स के लिए सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा ये इंट्रूशन सिस्टम होता क्या है, ये अलार्म सिस्टम ओवरऑल होता क्या है। सबसे पहले ब्रीफ में जानेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, ये होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। बेसिक से मैं शुरू करता हूँ। जहाँ पे भी हमको चोरियाँ होती हैं, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो चोरियों को रोक सके। तो उसको अगर रोकना है तो उसके लिए यही चीज सबसे बेस्ट है। रोकने से मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूंगा। रोकने से आपका मतलब कैसा है? रोकने के लिए तो हम ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। पर सीसीटीवी आपको ना, बेशक चाहे स्मार्ट कैम्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डल गया है, आपको रियल टाइम अलर्ट नहीं आते हैं। ये वो चीज़ है जो एक्टिव टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो इमीडिएटली आपको कुछ अगर हो रहा है तो आपके फोन में इधर आपको कॉल आए आपकी सर्विस कंपनी से, या आपको नोटिफिकेशन आए, या आपने सिम डाला हुआ है। तो जैसे हम बात करते हैं अपने सीसीटीवी कैमरास की, उसके अंदर भी कुछ स्मार्ट फीचर्स हमें देखने मैं वही चीज कह रहा हूँ, वो भी एडवांस नहीं है, वो इतने अच्छे से काम नहीं करते। अगर आप उसका परसेंटेज देखेंगे ना तो वो बहुत लो है
जो आप सोच पाए कि अभी कुछ हो रहा है, अभी आप यहाँ बैठे हैं, Right. आपका भी घर परिवार है, आपके बिल्कुल, भी फैमिली है, इससे में अगर वहां कुछ हो रहा है तो आपको आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसे, Not possible, जैसे- सीसीटीवी आपको इन्फॉर्म भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, और इन्फॉर्म करता है तो जरूरी नहीं है कि उस टाइम मैं उसकी इंफॉर्मेशन को देख पाऊं, उसकी बिल्कुल notifications एग्जैक्टली को देख पाऊं, तो ये बहुत तो बड़ा ये प्रॉब्लम है। डेडिकेटेड प्रोफेशनल सिस्टम एक ही काम के लिए है, ये और चीजें नहीं करता है। कैमरा सीसीटीवी जो हम लोग लगाते हैं जनरली रिकॉर्डिंग के लिए कि प्रीवियसली क्या रिकॉर्ड हुआ, प्लस ये देखने के लिए कि हमारे घर के बाहर कौन खड़ा है या हमारे जो ऑफिस के अंदर है लोग ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका सिस्टम ऑन है नहीं है। जनरली हम लोग जो सीसीटीवी यूज करते हैं वो इसी काम से यूज करते हैं। बट जो ये हमारा अलार्म बेस्ड सिस्टम है, सिक्योरिटी अलार्म बेस्ड सिस्टम है, ये उससे बहुत ज्यादा एडवांस है। ये जनरली वहां पे काम आता है जहां पे कोई इवेंट हो रहा हो, कोई ऐसी चीज हो रही हो, कोई ऐसी घटना हो रही हो जो आप नहीं चाहते आपके एरिया, आपके प्रेमाइसिस के अंदर होनी चाहिए दोस्तों। जी धीरज जी, मैं आपको ना एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, उसे सारे के सारे लोग ना उसको जानेंगे और पहचानेंगे। मेरा काम, मेरी फैक्ट्री थी मानेसर के अंदर और रात का टाइम था 10-11 बजे। अब दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ही है वो, रात को अंधेरा हो गया, लेबर अपना घर पे चला गया, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, मैंने कंपनी दिल्ली की एनरोल की हुई थी, गार्ड साहब वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ चोर आते हैं, गार्ड साहब डर के मारी मेरा प्रेमाइसिस छोड़ के भाग गए। अरे बाप रे। सो आप खुद समझ सकते हैं, उन्होंने सिर्फ इतना एटलीस्ट कर्टियस रहा कि उन्होंने मुझे फोन किया कि साहब आपके यहाँ पे चोरी हो रही है। मैंने कहा आप कहाँ हैं? कह रहे सर मैं भाग गया। तो मैंने कहा भाग गए का क्या मतलब है? मैंने कहा पूरी फैक्ट्री, पूरा प्रेमाइसिस वहां पे खुला था। मैंने इमीडिएटली अपना मतलब हम अपनी करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है, करोड़ों की फैक्ट्री है, एक ऐसे बंदे के हवाले हम छोड़ के आराम से सो जाते हैं जो भाग भी सकता है। मतलब एक बिल्कुल ये बहुत सच सरप्राइजिंग है दोस्तों। मेरे साथ हुआ, ये वहीं से कंसेप्ट शुरू हुआ। तो जब वो गए तो मैंने इमीडिएटली अपना खोला और कैमरेज आपने ही लगाए थे आई थिंक। हाँ हाँ तो आप देखेंगे तो वहां पे जैसे ही मैंने देखा तो वहां पे मेरे को दिखा जी। तो 4 लोग अंदर आए हुए थे, वो चोरी कर रहे हैं। तो इमीडिएटली बंदा क्या करता है, अब मैं ऐसा नहीं कि मैं पास हूँ, आई वॉज एटलीस्ट लाइक 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी फैक्ट्री। ओह। तो मैंने क्या किया, मैंने पुलिस को कॉल किया। अब Right. एक अमेजिंग चीज और बताता हूँ, ये बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। अब सुविधा शुरू हुई है 112 की, उस समय सुविधा थी 100। मैंने 100 पे कॉल किया Right. और 100 नंबर पे जैसे ही मैंने कॉल किया, कॉल लगती है और दिल्ली में कमांड सेंटर उठाता है। बिल्कुल। मैंने उनको बोला सर ऐसे ऐसे ये है, ये एरिया है और यहाँ पे ये हो रहा है। मजे की चीज देखिए, उन्होंने मदद की मेरे को, उन्होंने मुझे नंबर दिया कि आपने बॉस दिल्ली में आपने मिलाया है, सर आप इसको इमीडिएटली इस पर्टिकुलर हरियाणा के गुड़गांव के इस नंबर पे मिलाएं। राइट। वो नंबर मैंने मिलाया, लैंडलाइन नंबर था, वो मैंने मिलाया, जो भी उन्होंने नंबर दिया। वो कहते हैं नहीं नहीं सर ये आउटस्कर्ट्स में आता है, इंडस्ट्रियल एरिया, तो इसका अलग नंबर है। थर्ड टाइम आई वाज गिविंग द नंबर, ओह गॉड। और तीसरी बार मैंने वो जब वो नंबर मिलाया तो जैसे ही मैंने मिलाया उसके बाद उन्होंने बोला कि सर आपने सही तो मिलाया है, बट ये पर्टिकुलर ना आपका इस थाने क्षेत्र में पड़ता है, ये थाने का नंबर दे रहा हूँ आप। बहुत चैलेंजेबल हो जाता है। मतलब सर मैं बता रहा हूँ चोरी लाइव हो रही है और 3-4 नंबर, ऐसा नहीं पुलिस ने मदद नहीं की है, सिविक अथॉरिटीज ने हमारे को पूरी मदद की है। पर जैसे ही मैं इसको करने लगा हूँ तो वहाँ पे मैंने वो लैंडलाइन पे नंबर पे फ़ोन मिलाया, जैसे ही फ़ोन मिलाया तो वो मेरा रिलेवेंट थाना था। मैंने बोला साहब मैं इस समय कैमरे पे देख पा रहा हूँ, मैं मालिक बोल रहा हूँ और इस जगह पे मेरा ये नंबर है, प्लॉट नंबर, मेरे फैक्ट्री में इस समय चोरी हो रही है, 4 बंदा मैं लाइव देख पा रहा हूँ और रात के 11 बज रहे हैं। पेरेंट्स और मेरी वाइफ मुझे जाने नहीं दे रहे वहाँ पे, क्योंकि सबको डर है जान मान का, बिल्कुल। ठीक है ना, वेपनाइज्ड हो या जो हो। और मैं बड़ा परेशान उस समय। तो वर्टिकल इंसिडेंट से मैं सारे पुलिस वालों को बहुत धन्यवाद करता हूँ, ऐसा नहीं है, असिस्ट किया उन्होंने, चोरों को पकड़ा बाद में। पर वही चीज़ है कि टाइम लगता है, चीज़ें लगती हैं, बट जब तक वो जो है इंसिडेंट्स हो सकता है, उसके लिए अल्टीमेटली दे वर कॉट। सो दैट इज आपका जो एक्सपीरियंस रहा सीसीटीवी के लिए वो उतना रहा कि हाँ मुझे ये पता लग गया कि कौन आया था। सर कैमरा, चलो उस समय स्मार्ट कैमरेज नहीं होते थे या ये फीचर्स नहीं आए थे, बेसिक कैमरा पर गार्ड्स ने एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म किया। तो वो काम कौन करता है, तो गार्ड ने मुझे एटलीस्ट कॉल किया और बताया, वो काम ये सिस्टम अपने आप कर रहे हैं। यू डू नॉट नीड अ गार्ड ना, दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम इज। ये सर 2 टेक्नोलॉजीज में बार बार बताता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है, डिवाइस खुद डिटेक्ट करके और आपको भेज देता है, आपको बताता है कि मेरे यहाँ अगर पे हम बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में सोचे, बिल्कुल बेसिक से, कि हमारा एक प्रेमाइसिस है, एक हमारी कोई छोटी ये शॉप सर है। एक तरह का जीवित आदमी आप ले रहे हो, इसको आप अपने यहाँ लगा रहे हो, चौकीदार और एक गार्ड की तरह है, और इसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, 24 घंटे ये चलेगा, इसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस ये एक बार का थोड़ा सा चाहिए, इसको आप एक बार लगा दो और आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में है। ओह, अब फुल बहुत तरीके से बढ़िया। फुल कंट्रोल आपके हाथ में है,
बैंक में जैसे आप लॉकर में पैसे रखते हो ना, ये नेक्स्ट लेवल वही चीज है, आपकी पूरी प्रॉपर्टी बैंक बन गई है। अब आपकी प्रॉपर्टी में एक कागज भी अगर कहीं रखा हुआ है ना, तो आप सिक्योर्ड है और आप ही के हाथ में है। कोई आपका एम्प्लॉय है, कोई आपका गार्ड हो, कोई भी आपकी मर्जी के बिना उसको हिला नहीं सकता। ये इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं आज की डेट में सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम्स की अपनी प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी ऐसे प्रोमाइसिस के लिए, तो ये आपने अभी अभी जाना कि धीरज जी के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने ये जो सिस्टम्स हैं, ये जो सर्विसेज है, ये मार्केट को देनी शुरू करी और इसके बारे में बहुत इन्होंने डिटेल करी, बहुत रिसर्चेस करी। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इन्होंने बनाया है। बहुत जबरदस्त सिस्टम है। तो सबसे पहले यहाँ जानते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है ये काम कैसे करता है और उसके पीछे एग्जैक्टली क्या टेक्नोलॉजी हम लोग जो यूज करते हैं इस पूरे होम सिक्योरिटी सिस्टम में, वो जानेंगे धीरज जी से। तो धीरज जी सबसे पहले इसमें बताइए कि सपोज करते हैं मेरी एक शॉप है, मेरा एक व्यूवर है, बहुत सारे हमें व्यूवर्स होते हैं, वो कहते हैं सर हमारा कोई छोटा प्रीमाइसेस है या हमारी कोई छोटी शॉप है या एक छोटी सी कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर हमने कैमरा तो लगा लिए, राइट। आज मैं रात को सो गया, सपोज करते हैं रात को मैं सो गया। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, कैमरे लगाए नहीं, कैमरे को किसी एक्सपर्ट ने एडवाइस किया। एग्जैक्टली। और आप जैसे लोग जो ट्रेंड होते हैं, आप लोग मार्केट में गाइड करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और कस्टमर का जो बजट अलाउ करता है उस हिसाब से आप उसको सोल्यूशन को क्रिएट करके कस्टमाइज करके आप उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं हमारे सीसीटीवी कैमरास की बात करूं, आजकल वो भी बहुत इतने ज्यादा सिक्योर हो गए हैं। मतलब एक नॉर्मल सिस्टम है, नॉर्मल कैमरास है, उसके अंदर हम कोई स्पीकर सिस्टम लगा देते हैं, कोई माइक सिस्टम लगा देते हैं, बट उसके अनफॉर्चुनेटली कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि पावर आपका हमेशा आना चाहिए, आपके पास प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए। ये बहुत मतलब ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो ये सिस्टम है, जो हमारा पूरा होम सिक्योरिटी सिस्टम है, इसके अंदर ये ड्रॉबैक्स काम नहीं करते हैं। मतलब ये अगर आपने लगा लिया, चाहे कोई आंधी आए, तूफान आए, कोई लाइट जाए, कुछ हो, बट ये सिस्टम काम करेगा। ये सिस्टम कैसे काम करता है ये जानते हैं धीरज जी के साथ कि इसमें कैसे क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, क्या क्या ये इंडिविजुअली कैसे काम करते हैं, तो ये सारी बातें हम जानते हैं। जी धीरज जी। सर देखिए, सबसे पहले ना मेरा एक मोटो है, जिस दिन से मैं इस इंडस्ट्री में उतरा, तो आप ये सारी चीज़ें खुल के पूछना और बताना चाह रहे हैं सबको, पर मेरे को ये रहता है कि सिक्योरिटी होती है ना सर, ये बहुत पर्सनल लेवल की डिटेल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कभी किसी लड़की से उम्र नहीं पूछी जाती, किसी आदमी से उसकी तनख्वाह नहीं पूछी जाती, तो कभी भी किसी की सिक्योरिटी के बारे में इंक्वायर नहीं करना चाहिए। ये बहुत प्राइवेसी वाला इशू होता है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनल होती है। आप अगर उसको सबके आगे एक्सपोज करेंगे, खोलेंगे, दिखाएंगे, तो आपको अननोन और नेगेटिव एलिमेंट्स भी एक्सपोज होते हैं। वो ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन चीजों को जानने में कि मार्केट में क्या नया है और उसको हम लोग क्या तोड़ बनाए और क्या करने की कोशिश करें। सर हम चीज ऐसी बनाएंगे तो तोड़ ही ना हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है, मैं मानता हूँ। देखिए, सीसीटीवी ने बहुत अच्छा काम किया, अपना पर्पस उन्होंने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन बोला जाता है, हर आप देखेंगे जैसे ईवी आई, ठीक है ना, तो पहले पेट्रोल की कार्स थी, फिर रिफाइंड डीजल की कार्स आई, फिर ईवी आया गाड़ी के अंदर। सेम वे यहाँ पे भी ना, अब ये धीरे धीरे स्केल अप हो गया है। अब पूरे वर्ल्ड में, इससे पहले कभी भी इंडिया में ये सारी चीजें नहीं आई थी। तो मैं ये बाहर चल रही है, इतने सालों से चल रही है, इंडिया में कभी कोई सीरियस होके आया नहीं, और जो आया वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट रहा मार्केट में। तो वो कभी भी ना इसको मतलब अपना नहीं पाया। तो इसके मल्टीपल कारण थे, या तो बहुत ज़्यादा महंगा था, या लोग को एक्सपीरियंस नहीं था, या लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। अब इतने इजी तरीके से लोगों को अगर हम समझाएंगे, एजुकेट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, कंपनीज अगर सीरियस होंगी, तो ये मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत स्केलेबल है और सबकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविक अथॉरिटीज अपना काम करती हैं, पर कहीं ना कहीं सिविक अथॉरिटीज जब तक आप पहुंचते हैं और आने का, अब तो बहुत अच्छी सुविधा शुरू हो गई है 112 की, या वो आजकल ना लाइव गाड़ियां पुलिस की हमेशा मोबाइल वैन्स रहती हैं, तो वो हमेशा उनको आईपैड दे दिया है, अपडेट कर दिया, बट स्टिल कहीं ना कहीं फिर भी लैगिंग है। तो ये डिवाइसेस ना, वो जो एक गैप है उसको फुलफिल करते हैं। तो ये होना बहुत मैंडेटरी है। किसी की प्रॉपर्टी, किसी का घर हो, मकान हो, दुकान हो, ऑफिस हो, वेयर हाउस हो, गोडाउन हो, एवरीबडी रिक्वायर्स इट। और ये हमारा मिथ होता है कि बहुत एक्सपेंसिव है या बहुत ठंडा है। पहले आप लगाओ, हमेशा जो शुरुआत होती है पहले साइकिल से होती है, फिर आप मोटरसाइकिल लेके आते हैं, फिर आप मारुति कार पे आते हैं, फिर आप स्टीम पे आते हैं, फिर आप सीलो पे आते हैं, फिर आप ऐसे धीरे धीरे करके मैच्योर करके मर्सिडीज पे आते हैं, या रोल्स रॉयस इवेंचुअली। तो इस इंडस्ट्री में भी हर तरह के एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स हैं, हर कंपनी बना रही है, हर कंट्री के अंदर बन रहा है इनफैक्ट। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते किसका अच्छा है किसका बुरा है, क्योंकि कंज्यूमर की चॉइस,
कंज्यूमर का बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, बिल्कुल। और उसके बाद जब आप लोग असिस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस का पार्ट है, अदरवाइज आप लोग काम क्यों करेंगे? बट नेचुरल, क्योंकि सर्विसेज तो बहुत बड़ा पार्ट होता है। एग्जैक्टली सर्विसेज तो ये इंडस्ट्री के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। एक हार्डवेयर का होता है जो हम कंज्यूमर के हाथ में रखते हैं, उसको हम लोग DIY बोलते हैं, डू इट योरसेल्फ सिस्टम्स। और दूसरी क्या चीज, सिस्टम होता है ये? सिस्टम एग्जैक्टली सर क्या होता सिस्टम के है? अंदर देखिए वही चीज मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। एक दिमाग होता है जो हमारा सर है, ब्रेन है। तो ऐसे ही उस तरीके से ब्रेन होता है, जैसे एक यहाँ पे हमारा डिवाइस रखा हुआ है। सो एक पर्टिकुलर ब्रांड है या उसका ब्रेन है, तो ये सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ इसी से कनेक्ट होता है। तो जैसे ब्रेन है, उससे कनेक्ट है हमारी आंखें, राइट, उससे कनेक्टेड है हमारे ईयर्स, उससे कनेक्टेड है हमारे हाथ। तो ये जो हम लोग कोई चीज टच करते हैं या कोई चीज हम हिलाते हैं या देखते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं। राइट। ये ह्यूमन को हमने इस फॉर्म में निकाल दिया है, आप समझिए बात को। तो अब ये जीता जागता एक बंदा है जिसकी हार्ट बीट भी है, Right. लाइव कनेक्टेड है, जीवित है ये, और ये सारी चीजों को कनेक्ट करता है, समझाता है, बताता है। तो अगर इसने किसी ऐसे बंदे को देखा जो वहां पे नहीं है, तो ये चिल्लाएगा। हम कैसे बोलते हैं आवाज से, राइट, बचाओ बचाओ, चिल्लाओ। तो वही चीज ये सिस्टम करता है, आपको इन्फॉर्म करता है। अब हम सिक्योरिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे? बिल्कुल नहीं, आपका भी आई थिंक बच्चा होगा, तो आप उसकी पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम सुरक्षा को लेकर कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? तो मैं इसका कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर हमको ना सिम से समझ आता है कि जो हम फोनों में डालते हैं। राइट, आजकल जैसे एप्पल के अंदर भी ई सिम आ गई है, एग्जैक्टली। ठीक है सर, वो फिजिकल सिम नहीं होती है बट डिजिटली कनेक्टेड होती है। इनकी सर स्पेसिफिक सिम्स आती हैं, हाई प्रायोरिटी वाली, जिनको बोलते हैं M2M सिम, मशीन टू मशीन लैंग्वेज होती है उसके अंदर। ठीक है। उसका पर्पस ही यही है कि IoT डिवाइसेस में डले, इंटरनेट ऑफ थिंग IoT डिवाइसेस के अंदर डले। ठीक है। तो वो सिम पर्टिकुलरली इसके अंदर डलती है। हमारे फोन के जो नॉर्मल डिजिट्स होते हैं और 10 डिजिट्स होते हैं मोबाइल के, ठीक है ना, XYZ और 10 तक रहता है, इनका 13 डिजिट्स तक भी जाता है। ठीक है, जो ये IoT सिम्स होती हैं, ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये सर सारे हमारे जो नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं सारे करते हैं, बट स्पेशलिस्ट कुछ कंपनीज भी हैं, कोई इटालियन कंपनीज भी हैं। अगर आप चाहें तो मैं नाम ले सकता हूं, बट मैं अनबाइज्ड होके मैं नहीं चाह रहा हूं कि सबके आगे, बट आप अगर बताना मतलब चाहें, इजीली अवेलेबल है मार्केट में? कि बहुत इजीली अगर अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर हमारे यूजर हैं, अगर किसी का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट बनता है सर मैं कि वो आपको कुछ ऐसा एक system बड़ा चाहते सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आप कौन सा फोन यूज करते हैं सर? हैं, मैं जैसे एप्पल आईफोन यूज एप्पल आईफोन यूज करते हैं। सपोज सर उसके अंदर सिम भी नहीं है, राइट, अगर आपके पास फोन है, आप इमरजेंसी वाला बटन अगर गलती से SOS बटन दब जाए, वो ऑटोमेटिकली सिविक अथॉरिटीज में कॉल चली जाती है। सर कैसे जाती है? हाई प्रायोरिटी सिम होती है जिनका पर्पस सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। अगर आप और आपकी वाइफ बात कर रहे हैं और अगर फोन ड्रॉप हो जाए तो आप क्या करेंगे? सर दोबारा से, मतलब आप दोबारा से कोशिश करेंगे। पहली चीज ये, अगर उनसे कनेक्ट नहीं हो तो क्या करेंगे? तो आपके घर में जो ऑल्टरनेट नंबर है, राइट, इधर लैंडलाइन, इधर पेरेंट्स का, या इधर अगर आपने अपने सन या डॉटर को दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करेंगे। सिमिलरली अगर ये डिवाइसेस फुल टाइम कनेक्ट रहते हैं सर्विस पार्टनर से, अगर वो डिस्कनेक्ट होता है तो आपको क्या लग रहा है? मैं क्यों बता रहा हूँ ये लाइव है सर, ये हर 8 या 9 सेकंड के बाद ये कनेक्ट करता है और ये लाइव रहता है। जैसे दिल चल रहा है उसी तरीके से अगर ब्लड पंपिंग बंद हो गई, ये खून कौन पकड़ रहा है? ये हम जैसी कंपनियां पकड़ रही हैं। मतलब हम इसमें थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक हमारा हार्डवेयर पार्ट है, इसी के साथ साथ एक हमारा सर्विस पार्ट भी है। एग्जैक्टली जो हमारे सिस्टम है, जो ये इसकी हार्ट की बीट है, ये हमारे जो मेन सिस्टम है, ये कस्टमर अपने हाथ में भी रख सकता है, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, बाहर भी दे सकता है। वो कस्टमर को हम लोग एजुकेट करेंगे, कस्टमर खुद डिसाइड करेगा। लेट द कस्टमर हैव द लेवरेज, नो, ही इज द किंग। उसका पैसा है, उसकी चीज है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको चाहिए लेना क्या? चाह रहा है, नहीं लेना चाह रहा है, या वो खुद से सब कुछ मेंटेन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक। या कोई अपना प्राइवेट करना चाह रहा है, तो इसमें बहुत फैक्टर्स होते हैं। मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो इसमें अब जैसे आपने ये चीज़ किसी के यहाँ पे लगा दी, तो अब ये जैसे हाथ नाथ मुँह है ना, ऐसी अलग अलग डिवाइसेज होते हैं। तो जैसे हम गाड़ियों में जनरली देखते हैं, सबसे पहले कार्स के अंदर आया। ये भी मैं बहुत अपने फ्रेंड्स को, मेरे कलीग्स को या मेरे एम्प्लॉयज़ को बोलता हूँ, कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, प्राइस गिरता है उसका, ठीक है। वहाँ पे हम लोग उसको बचाते हैं सेंटर लॉक कर करके। यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज के ये डिवाइसेज हैं, तो ये बिल्कुल की फॉब्स हैं। इनको आप देखोगे, इसको स्पेस कंट्रोल बोलते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांड का है, जनरली की फॉब होता है। इसको आप अपना नॉर्मल चाबी की तरह यूज़ करें। आप जाएं, आप अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को आप सेंटर लॉक कर रहे हैं, लॉक करके जा रहे हैं। एग्जैक्टली। ये आपके पास, ये आपकी डेली दिनचर्या का पार्ट बन गया। आप ये नॉर्मल ताला या चाबी लगाते हैं, वो ठीक है, ये डिजिटली लॉक हो गया। वो आप भूल भी गए तो ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है।
अब अगर वहां पे किसी ने कुछ करने की कोशिश की, बदमाशी, सपोज करते हैं हम यहाँ से लॉक करके जाते हैं, जी, तो इसके अंदर कोई पर्सन आया या कोई ऐसा अननोन पर्सन आया जो कुछ ब्रेक करने के लिए या जी, किसी ऐसी स्थिति के लिए कुछ करने आया है, हम्म। तो ये हमारे पूरे सिस्टम जैसे कैसे काम करेंगे? अभी सबसे पहले तो डोर आएगा। देखिए, जैसे अभी आपने पूछा था, आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, जो हम डाइवर्ट हो गए थे थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, तो आपने पूछा था कि एक दुकान है, सपोज बिल्कुल। दुकान के अंदर ना तीन जो हैं दीवारें होती हैं। बिल्कुल। एक मेन डोर होता है। जनरली मेन डोर पे दो पार्ट्स होते हैं, एक शटर करके आता है, मेटल शटर होता है, और दूसरा हमारा कांच का एक ग्लास होता है जो दिन भर बंद रहता है, अदरवाइज एसी वगैरह चलता है या टेम्परेचर या मिट्टी वगैरह थ्रू होती है। जनरली आजकल घरों में भी तो ऐसा ही होता है सर। ओके, एक मेन डोर होता है, उसके बाद एक मिड का डोर होता है, जैसे ये जो डिवाइसेस बनाती है ना, ये कंपनीज के डेडिकेटेड पोर्टफोलियो हैं, जिनको वो स्मार्ट कैम्स बोलते हैं। उनकी बड़ी डेडिकेटेड एप्लीकेशंस हैं, वही एप्लीकेशन ये लोग रन आउट करते हैं, और वो इंट्रूजन पर्पस के लिए ही हैं। इफ ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ गए, अभी तो हम इंडिया में कुछ देखते नहीं है, इसके अंदर इतना सब कुछ है, कुछ इतने प्यारे प्रोडक्ट्स हैं। एक कंपनी का नाम बता सकता हूँ अगर आपके हाँ परमिशन हाँ है। बिल्कुल। एक कंपनी का नाम है आई डेटर, IDTER, आप जाइए उसको चेक कीजिए। यूएस की कंपनी है, कैमरा बनाती है, वो इंडिविजुअल स्टैंड अलोन नोड्स क्रिएटेड है। अगर आप उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, वो आप बेशक चाहे पूरा गोडाउन दे दो, उसको पूरा ग्राउंड दे दो, कुछ नहीं, हो कैमरा से ही सिक्योर करता है, और वो रियल चीज है। मैंने उसको देखा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं, उसी के अंदर वो कंपनी एडवांस मर्ज वर्जन आ करके चुके हैं जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और नहीं लोगों को है, नॉलेज भी नहीं है, बिल्कुल, और बिल्कुल, बहुत एडवांस हो चुके हैं, हम बिल्कुल, सोच भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। अब ये जनरली एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी रेंज मतलब 60,000 80,000, मोर देन अ लाख भी पहुंच रहे हैं कुछ कुछ ब्रांड्स की। बॉश बहुत अच्छे बना रहे हैं, तो कुछ कंपनीज हैं जो कर रही हैं। सो आप देखेंगे ना, तो बहुत कंपनीज हैं जो अब धीरे 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 इसको, बट ये चीज़ें ना अब जैसे जैसे मास स्केल में आएंगी, एक्सपर्टीज होगा पर्टिकुलर लेवल पे, जैसे हम लोग एक्सपर्ट मानते हैं, अब जिसको काम जिसको चाहिए, यार मेरे को तो यार पक्की सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो वही चीज़ लगाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो ये जो सिस्टम है, जैसे हम वापस आते हैं, हमने एक शॉप का यहाँ एग्जांपल एक लिया था। शॉप के अंदर ना जनरली सबसे पहले हम लोग क्या है, शटर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा जो क्या क्या डिवाइस होता है जिससे वो शटर जो होता है हमारा देखिए, protect होता है? शटर के अंदर ना, शटर को दो तरीके से ब्रीच किया जा सकता है। या तो उसको गैस कटर लेके आते हैं, उसको काटा जाता है, राइट। और बंदा एक पर्टिकुलर पतला आदमी उसके अंदर से निकल के अंदर चला जाता है, पहली चीज़। तो ये तो हमारे सिस्टम के लिए मतलब बहुत अच्छा और बच्चे वाला खेल है, तो ये तो हो तो मोस्ट वेलकम है। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो ताले लगे होते हैं, लॉक्स लगे होते हैं, उसको तोड़ते हैं, या वो लोहे का लेके आते हैं, उसको ये डालते हैं जैक हैमर को, और उठाते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं कि उड़ जाए, बिल्कुल। और फिर वहाँ से हम लोग अंदर इंक्लूड entry करें, कर लेते अंदर हैं। एंट्री करें। कंपनीज उसको शटर कॉन्टैक्ट ही बोलती हैं, और वायर्ड और वायरलेस में अवेलेबल है। सो दोस्तों, हम लोग यहाँ जानते हैं धीरज जी के साथ कि इसमें कौन कौन से सेंसर्स आते हैं और ये सेंसर कैसे काम करते हैं इस पूरे के पूरे ओवरऑल सिस्टम के। तो सबसे पहले हमने यहाँ बात करी, जो हमारा मेन डोर होता है, जो हमारा शटर लगता है जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग जो कर्टन जो सेंसर होता है वो हम लोग यहाँ यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और जानते हैं कि जो हमारा मेन डोर है, जो हमारे शोरूम का या घर का जो मेन डोर है, वहाँ पे हम कौन सा सेंसर लगाते हैं। जी धीरज जी। सर देखिए, दरवाज़ा जो होता है वो दो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट से होता है, या तो वुड का होगा, या मेटल का होगा, या ग्लास का होगा, राइट सर। तो उस पर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके हिसाब से कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस हैं। जैसे अब जनरली हम लोग देखते हैं, अगर लोहे का डोर है तो वहाँ पे कुछ डिवाइसेस रिकमेंडेड होते हैं, कुछ डिवाइसेस रिकमेंडेड नहीं होते हैं, तो वहाँ पे उस तरीके से उसको लगाया जाता है। तो यहाँ पे भी एक्सपर्टीज़ होती है कि लगाना कैसा है, किस साइड पे लगाना है, किस तरीके का लगाना है। तो ये अपने आप में ये भी एक एक हुनर है, ये नॉलेज से, ट्रेनिंग से आएगा, जो कंपनीज बताती हैं उसके तरीके से। तो दरवाजे पे जो लगता है वो जनरली डोर कॉन्टैक्ट बोला जाता है उसको, हम जो लगाते हैं। इंडिपेंडेंट बड़ा सुंदर सा डिवाइस होता है, और वो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो एक जो है मेल पार्ट होगा, एक होगा फीमेल पार्ट, दोनों अगर साथ लगे हुए हैं, अगर कोई भी चीज़ है वहाँ पे, सपोज शॉक लगा, तो इसको शॉक सेंसर बोलते हैं, इसी के अंदर इनबिल्ट होता है, तो वो शॉक के बारे में बता देगा। अगर जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, हिल रहा है, तो इनफैक्ट कुछ कुछ सेंसर्स के अंदर ये अर्थक्वेक सिस्मिक सेंसर्स भी हैं कि आपको इतना ये पहले बता सकता है कि अर्थक्वेक भी आने वाला है। तो ये भी इतना एडवांस भी, मतलब कुछ कुछ डिवाइसेस कंपनी जो हमारे डिवाइसेस हैं वो ये सारे जितनी भी आप फंक्शनलिटी बता रहे हो अनेबल्ड हैं। ये सारे किसी में कुछ अवेलेबल है, किसी में कुछ अवेलेबल है, किसी में कुछ अवेलेबल है। अगर आप हाई एंड डिवाइस पे जाओगे, उसके अंदर सिस्मिक सेंसर आपको मिलेगा। ठीक है, सारे तो सेंसर उसमें अब मिल जैसे जाते हैं। हम बताते हैं, ये सारे डिवाइसेस ठंडे एनवायरनमेंट में वर्कआउट करते हैं, तो इंडिया में सारे ढंग से काम नहीं करते। बाहर जो खिड़कियाँ होती हैं वो टिल्टेड होती हैं या आधी खुलती हैं,
या आपने देखा होगा जनरली जैसे अब जर्मनी जाते हैं तो जर्मन डोर्स और विंडोज़ जो हैं वो टिल्ट होते हैं, वो पूरी तरीके से नहीं खुलते जैसे हम इंडिया में हमारे को यूं कर देंगे, या वो हम लोग जाली यूज़ करते हैं। तो हर कंट्री का अलग रहता है। तो इंडिया का सिस्टम, गर्म वेदर है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वेदर के अकॉर्डिंगली मतलब ये एग्जैक्टली तो यहाँ पे ना इसीलिए सारे डिवाइसेस कुछ कुछ मैल फंक्शन करते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ जो इनफैक्ट मैंने चाइना में जाके सीखी, इन वायरलेस डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये हम ना जनरलाइज कर देते हैं कि रेंज इतनी है, ये यहाँ तक चलेगा। लोग ये नहीं देखते वो लाइन ऑफ साइट है, ऊपर नीचे है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या पैरामीटर्स होते हैं। ऐसा ही नहीं है कि डिवाइसेस कुछ भी और कैसे भी चलते हैं, इसके लिए भी एक्सपर्टीज चाहिए, जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है, इसीलिए क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, इसलिए चीज़ें, और फिर बंदा पर्टिकुलरली यूज़ करता है, सेंसर जुड़ता है नहीं जुड़ता है, आर्म होता है डिसआर्म होता है, कनेक्ट होता है डिकनेक्ट होता है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमेशा ये डिवाइसेस को ना जिस एरिया में आप लगा रहे हैं वहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी कैसी है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। रेडियो हमारे सेंसर्स हैं वो हमारे कनेक्ट होंगे इस पर्टिकुलर डिवाइस से। जी सर बिल्कुल। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे व्यूवर जानना चाहेंगे कि सपोज करते हैं ये हमारा वाईफाई के साथ कनेक्ट है, या जी जैसे आपने बताया इसके अंदर एक हमारी सिक्योरिटी सिम होती है उसके साथ कनेक्टेड है। जी सपोज करते हैं यही कोई निकाल के ले गया, जी ठीक है, तो क्या हमारे डिवाइसेस काम करेंगे सर नहीं पहली करेंगे, चीज, कैसे करेंगे? अगर कोई प्रोफेशनल है, सर मैं देख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल अगर कोई प्रोफेशनल है ना सर, एक तो आप ये देख रहे हैं कितना स्लीक है, बिल्कुल, ये हो गया या ये हो गया सर, इनको ना कभी भी हमेशा ओपन में नहीं लगाया जाता है। राइट, इसको हमेशा हाइडियस रखा जाता है। फिर भी कोई हम इसको हम ऐसी जगह पे रखिए जहाँ ये विजिबल ना हो, राइट, या एनक्लोज एरिया में रखिए जहाँ थोड़ा सा हाइडियस हो। दूसरी चीज, अब ये ब्रेन है, ब्रेन आप एक्सपोज ही कर दोगे इसको, ये आपको बचा रहा है, तो Right. ये हमारा वेपन है, ये हमारा आर्मर है, ठीक है। इसको हमें थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा बदले में। ठीक है, ठीक है सर। ये अगर कोई छेड़ता है, इसको कोई निकालने की कोशिश करता है तो करे। इसके अंदर सर ट्रिगर करके फंक्शन होता है, जैसे ही पीछे का ढक्कन खुलेगा या ये हिलेगा या ये ऊपर नीचे होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये लगा हुआ है और ऐसे ही उधर जाएगा। ठीक है सर, पीछे ये बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग की हुई है। तो जो डिज़ाइनर्स हैं, जो कंपनियां प्रोफेशनल हैं, इनको पता है कि ये कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ है। तो सब में ना ट्रिगर लगा होता है। ट्रिगर सेंसर क्या होता है? काम करता है ये ट्रिगर बेसिकली? सर ट्रिगर बेसिकली वही, अगेन मेल फीमेल है, अगर जैसे ही किसी ने इसको ढक्कन को खोला इमीडिएटली पता लग जाएगा खुल गया, बंद हो जाएगा तो इमीडिएटली पता लग जाएगा। सायरन होगा या कहीं सायरन होगा, हूटिंग होगी, कॉल सेम वही चीज चिल्लाना शुरू कर देगा ये। ठीक है, मतलब जो इसके जो साथ आपको इन्फॉर्म करेगा कि इसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, यहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे, यहाँ पे शोर करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सर। प्लस आपके ऐप के ऊपर भी आपको नोटिफिकेशन पे भी आपके जितने नंबर्स आपने मोबाइल डाल रखे हैं वहाँ पे भी कॉल्स जाएंगी। और इनफैक्ट अगर कोई मॉनिटरिंग कंपनी आप लोगों ने रिक्रूट या हायर की हुई है तो वहाँ पे भी इन्फॉर्म आएगा। और इनफैक्ट अगर ये छेड़ा गया और पुलिस सिविक अथॉरिटी से कनेक्टेड है तो आपके लोकल थाने में भी इन्फॉर्म करेगा ऑटोमेटिकली। सिविल अथॉरिटी के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है? सर सिविक अथॉरिटीज में जनरली क्या होता है, कुछ एसोसिएशंस होती हैं, जैसे कुछ कंपनीज हैं, अब मैं बताता हूँ, जैसे ज्वेलर एसोसिएशंस हैं, या आजकल कुछ मॉल्स आ गए हैं जो अपनी पर्टिकुलर पूरी शॉप को या पूरे मॉल को कवर करते हैं और एक पर्टिकुलर थाने को डायरेक्ट इन्फॉर्म कर देते हैं। तो वो डायरेक्ट कनेक्शन कुछ सिक्योरिटी कंपनीज कर देती हैं। अगर वहाँ पे कुछ भी होता है इमीडिएटली वो लोकल थाने में इन्फॉर्मेशन जाती है। वहाँ पे जो एमएचसी रूम में जो बैठे हुए हैं, जो रीडर साहब हैं, या जो उस दिन के जो गश्त वाले जो बंदे हैं, वो इमीडिएटली उनको पता लग जाता है और वो वहाँ जाके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं सिचुएशन को। दैट इज हाउ इट इज। तो डायरेक्ट भी करने लगे। आपको कोई किसी को कोई नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, कोई 100 नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये सिस्टम है उनको नोटिफाई करेगा। एग्जैक्टली। अब इसको डायरेक्ट सिविक अथॉरिटीज को जोड़ सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि कोई अगर फॉल्स अलार्म, सपोज किसी एम्प्लॉय ने छेड़ा, किसी का कोई बच्चा कुछ कर रहे हैं, अगर फॉल्स अलार्म जनरेट होता है ना तो सिविक अथॉरिटीज हैम्पर होती हैं। राइट, इसीलिए बीच में सिक्योरिटी कंपनीज रखी जाती हैं जो वाया सीसीटीवी और वाया पीआईआर कैम होता है। बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर कैमरा जो है ना वो वर्कआउट करता है। अब यहाँ पे भी कैमरा आ गया है, उसको हम लोग जनरली स्मार्ट कैम बोलते हैं, राइट, या एआई बेस्ड कैम बोलते हैं। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलता है और वर्ल्ड में ये पहले कभी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे कैमरेज इस तरीके से काम नहीं किए। तो ये सीधा इसके ऊपर भेजते हैं, छोटी छोटी जिफ फॉर्मेट्स बना के भेजते हैं और वो एज अ वीडियो या फोटो आप देख सकते हैं। 2, 3 या 5 के फॉर्मेट में आती है, अलग अलग पैनल्स अलग अलग सपोर्ट करते हैं। 2, 3, 5 क्या सेकंड्स में आती हैं? क्या आती हैं? फोटोज का जैसे एक शॉट आया, दूसरा शॉट आया, तीसरा शॉट आया, चौथा शॉट आया। जनरली इवन जैसे हम पुराने मतलब हम अगर बात करते हैं तो यहाँ जो हमारा पीआरआई जो हमारे सेंसर हैं उसके अंदर ही कोई इनबिल्ट कैमरा लगा हुआ है। Exactly. जो कि एक फोटोज को कैप्चर करेगा, हमारे ब्रेन को देगा, एंड ब्रेन विल डिस्ट्रीब्यूट दिस फोटो
थ्रू योर एप्लीकेशन और द वाया सेंट्रलाइज्ड वाया क्लाउड, सिक्योरिटी क्लाउड, वाया सिक्योरिटी वायरलेस सिक्योरिटी क्लाउड। यस। और वो बेसिक चाहे पुलिस को बताना है, सिक्योरिटी कंपनी को बताना है, या आप मतलब लोगों वो को हम बताना डाइवर्सिफाई है, कर सकते वो हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हमें कस्टमाइज जैसे कर भी सकते उसको हम हैं। लोग जी मतलब देखना चाहते पर हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको आपको दिखाता हूँ, इसको सपोज हमने खोला, राइट, ठीक है, तो जनरली ये खोलने के बाद बजता है। अभी ये डिसेबल्ड है, तो यहाँ पे ना बहुत जोर की आवाज आती है, सारा कुछ होता है। यहाँ पे ये वायरलेस है, बिना किसी वायर के है, और ये चालू करना चाहूँ तो मैं बटन दबा के इसकी इसको। बैटरी लाइफ कितनी होती है धीरज जी? सर इसकी बैटरी लाइफ ना देखो, हर पैनल की अलग होती है, हर ठीक कंपनी है, की अलग एक होती मैं है। एक जनरली बात बताता हूँ, अब जैसे ड्यूरासेल किसी का लगा हुआ है, और जो नॉर्मल सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी, सपोज एक एवरेडी आती थी हमारे टाइम पे, राइट, तो उनको आप कंपेयर करोगे तो सबका अलग अलग है, तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते। कंप्लीटली एग्री। जैसे सपोज करते हैं एक हमारा डोर सेंसर है, डोर जी कंट्रोलर है, जी उसकी एक जनरली बैटरी लाइफ कितनी होगी? सर देखिए, वायरलेस के अंदर अगर मैं बात क्योंकि करूं, क्योंकि हम वायर्ड में तो देखो बैटरी की जरूरत होती नहीं है, बिल्कुल पर जो वायरलेस है उन डिवाइसेस में, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, CR123 बैटरी डलती है, बहुत इजीली अवेलेबल है, और हर सिटी में अवेलेबल है पूरे इंडिया में। तो उसकी जनरली अगर हम यूज़ करते हैं तो बैटरी 1 से 2 साल निकालती है। उससे वाओ, ज़्यादा, वाओ। इससे ज़्यादा अगर हम यूज़ करें, कंपनीज लिख के देती है 3 साल 6 साल, बट मैं आपको बताता हूँ उसके बाद बैटरी वीक होती है, और फिर आप अपनी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं। तो इसकी बेस्ट एफिशिएंसी जो होती है, जो आपकी एक्सपर्टीज है, 1 साल 1.5 साल 2 साल में इसको चेंज कर मतलब कि देना हम चाहिए। जितने भी सेंसर्स लगाएं, जितने भी हम लोग यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाएं, सारे के सारे बैटरी ऑपरेटेड है, सबके अंदर ही सेल डलते हैं, सबके अंदर ही बैटरी होती है। सबसे बड़ी बात, मतलब एक बार लगाने के बाद 2-3 साल की तो छुट्टी है कम से कम। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। मतलब आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है। और अपने ये आप काम डिवाइसेस करता इतनी रहेगा। स्मार्ट हैं, ये डिवाइसेस की जो बैटरीज हैं वो अपने आप आपको बताती हैं, डिवाइसेस खुद अपने आप आपको बताता है, आपके फोन पे नोटिफाई आ जाएगा, बहुत या बढ़िया। आपकी सिक्योरिटी कंपनी पे जो मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उस पर ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा कि ये बैटरी कम हो रही है, इतनी परसेंटेज हो गई है, राइट, प्रॉपर हेल्थ चेकअप रहता है। ओके। और ये जो सिग्नल्स हैं, ये आपके इस पर्टिकुलर ब्रेन से ही, इस हमारे पर्टिकुलर ब्रेन मोबाइल से ही, एप्लीकेशन पे या एग्जैक्टली। हमारा अब मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर हमारे पास 2 स्लॉट होते हैं सिम कार्ड के। Right. तो 2 सिम कार्ड्स ऑलरेडी इसमें लग सकते हैं। ठीक है। आजकल जो स्मार्ट सिम्स आ गई हैं या इमरजेंसी वाली सिम्स आ गई हैं, वो मल्टीपल नेटवर्क सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल सिम। तो अगर सपोज एग्जांपल लेता हूँ, एयरटेल का सिम है या जियो का सिम है, या अभी जियो जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं, और BSNL का है या वोडाफोन का है, तो ये जो सिम होते हैं ना सर, ये ऑटोमेटिकली जिसका नेटवर्क आ रहा होता है उस पर अपने आप स्विच कर जाते हैं। कंपनी है उसके अंदर हमारे को जैसे ही हम वो सिम कार्ड उसका इंसर्ट करते हैं, वो मल्टीपल नेटवर्क सपोर्ट करती है, और सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही वो सिम बनी हुई है। तो उसके अंदर बड़ा स्पेसिफिक होता है, हाई प्रायोरिटी रहता है, जिस कंपनी का नेटवर्क आ रहा होगा, बेशक चाहे ए, बेशक चाहे बी, बेशक चाहे सी, उस नेटवर्क पे वो स्विच कर जाएगी उस एरिया के अंदर, और आपका जो है ये नॉर्मली वर्क करेगा। मतलब हम इसको थोड़ा सा ऐसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं या कुछ ऐसे लोकेशन है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क बहुत अच्छा काम करता है, कहीं जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा काम करता है। वहाँ पे जो हमारी ये एक्स नाम की कंपनी है, ये एक ऐसी सर्विसेज लेके आई है, अगर आपके एरिया के अंदर जिसका भी नेटवर्क स्ट्रांग होगा, ये ऑटोमेटिकली सिम उस नेटवर्क के ऊपर स्विच हो जाएगी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल जी। ओके, ग्रेट। तो इसका कनेक्शन सिक्योरिटी कंपनी या सिविक अथॉरिटी से कटता है, तो वो कटते ही ऑटोमेटिकली सायरन और इंफॉर्मेशन और अलार्म सिविक अथॉरिटीज पे, सिक्योरिटी कंपनीज पे जाके बच जाता है। इनफैक्ट आप या आपके फैमिली मेंबर्स के भी फोन पे जाके हो जाएगा कि ये सिमिलरली इसको किसी ने छेड़ा, किसी ने उतारा, किसी मतलब अगर हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें, मेरे कस्टमर का एक प्रेमाइसिस है, एक बहुत बड़ा कोई गोल्ड का शोरूम है या कुछ ऐसा है। सर इसको कोई क्यों छेड़ेगा ये बताएं आप? कोई अननोन बंदा ही इसको छेड़ेगा? बिल्कुल, अभी तक इसने छेड़ा नहीं है। सपोज करते हैं वो शोरूम या शॉप के बाहर है, उसने जैमर कुछ ऑन कर दिया, इसको सिग्नल मिलना बंद हो गया, तो ये इमीडिएटली बच जाएगा। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली सायरन करने लग जाएगा एंड आपको नोटिफिकेशन भी देगा। सपोज मैं करता हूँ, सपोज एक एंट्री लेवल एक वायरलेस वाला एक डिवाइस है, राइट, वो जैमर के उसमें फंस गया, वो मर गया, वो सिग्नल देना बंद कर देगा। वर्स्ट सिनेरियो है सर, कनेक्शन खत्म हो गया। सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हर 5 सेकंड में हार्ट बीट जाती है। राइट, जैसे ह्यूमन लाइव है वैसे ये मशीन भी लाइव है। बहुत बढ़िया। तो अगर वो कट गई तो दैट मीन्स कि देयर इज एन इमरजेंसी एंड इमीडिएटली द अथॉरिटीज रन टुवर्ड्स दी। दोस्तों जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, मतलब जो डिवाइसेज है, मतलब मैं इतना सरप्राइजिंग हूँ कि मतलब टेक्नोलॉजी का बिल्कुल एंड है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। मतलब अगर हमारे डिवाइसेस पे कोई बंदा आया, कोई जैमर मशीन लेके आया, कोई जैमर वैन लेके आया
एंड उसमें उसने क्या किया कि जो हमारे डिवाइसेज है, क्योंकि सिम बेस्ड डिवाइसेज है, वाईफाई बेस्ड डिवाइसेज है, कि सिम से सिग्नल बाहर ना जाए या किसी को पता ना लगे, उसने जैमर वहां पे अपना ऑन कर दिया। ऑटोमेटिकली ये जो सिस्टम डिवाइसेज है हमारे, जितने भी हमारे यहाँ अलार्म सिस्टम है, जितने भी हमारे यहाँ सेंसर्स हैं, चाहे वो PIR सेंसर हो, चाहे डोर सेंसर हो, चाहे हमारा कर्टन सेंसर हो, कोई भी हम लोग सेंसर्स की बात करते हैं, चाहे स्मोक डिटेक्टर सेंसर हो, अगर वो सिग्नल नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली आपके फोन के ऊपर यहाँ नोटिफिकेशन आएगा कि देयर आर समथिंग इमरजेंसी, कि आपका सेंसर यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डिवाइसेज है ये ऑटोमेटिकली हर 5 सेकंड, हर 10 सेकंड के अंदर आपके फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन जनरेट करेंगे। ऑटोमेटिक होगा ये पूरा का पूरा प्रोसेस, बट आपका जो प्रेमाइसिस है वो 100% सिक्योर रहेगा। इस रिमोट की हेल्प से आप डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, तो बहुत बेसिक सा फीचर है। बट इसको आप ऑन ऑफ आपके मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपना जो मेन पैनल होता है उससे भी कर सकते हैं। मतलब इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, इतने जबरदस्त ये जो टेक्नोलॉजी है, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है। तो धीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका एक रफली कॉस्ट क्या होगा, अगर हमारे कोई यूजर हैं, कोई व्यूअर हैं, एक नॉर्मल हमारा जैसे ये जो डिवाइस है इसके साथ एक अपना स्पीकर सिस्टम लग जाए, एक रिमोट आ जाए, एक डोर सेंसर हो जाए, क्योंकि एक जनरली जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है वो उतना ही होता है कि सर मेरी एक शॉप है, उस पर एक PRI सिस्टम लग जाए, एक डोर कंट्रोलर लग जाए, एक वहां पे स्पीकर सिस्टम लग जाए, एक उसकी मेन यूनिट लग जाए। तो अगर ये मैं ओवरऑल किट की बात करता हूं, अभी कुछ टाइम पहले हमने अपने व्यूअर के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया था होम सिक्योरिटी के लिए, उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की थी ये किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। तो एक रफली अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इसका जो ओवरऑल बजट होता है, इसका पूरा जो कंप्लीट सिस्टम का एक जनरल पैकेज का बजट होता है वायरलेस के अंदर, हम वायर्ड की बात नहीं करेंगे या किसी हाइब्रिड सिस्टम की बात नहीं करेंगे, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एक वायरलेस सिस्टम, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे ब्रांड का, तो रफली क्या कॉस्ट आ जाता है? सर देखिए, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बट टेंटेटिवली अगर मैं कहूँ एक सैटिस्फैक्ट्री ब्रांड जो है और सैटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ सिक्योरिटी, तो वो कंज्यूमर के हाथ में होता है। तो 20 to 25,000 रुपीज़ के आसपास में सर ये शुरुआत होता है, जो कि मेरे को लगता है इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतने एडवांस फीचर्स के साथ बहुत ही रीजनेबल है। तो मैं धीरज जी को थैंक यू करता हूँ। थैंक यू धीरज जी, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, हमारे चैनल पे दिया, हमारे व्यूवर्स के लिए दिया। हमारे व्यूवर की बहुत सारे ऐसी क्वेरीज हैं, बहुत सारे कस्टमर्स के हमें कंप्लेंट्स आती हैं, ऐसे कस्टमर्स की क्वेरी आती हैं कि सर इंट्यूशन के अंदर हमें कुछ बताओ कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी में कैसे काम करते हैं। आशा करता हूँ मेरे सारे के सारे व्यूवर का जो यहाँ पे डाउट है वो धीरज जी ने खत्म कर दिया होगा। तो जैसे आपने यहाँ पे जाना कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन ली कि क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करता है। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। हमसे इंस्टेंटली जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमें फॉलो करते हैं, नीचे दिए हुए आईडीज पे। कोई भी आपका डिटेल हो होम सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिसके बारे में आप कंप्लीट डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हम हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इन सारे प्रोडक्ट्स का मैं लाइव डेमोस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूं, तो आप हमारे इस चैनल पे जुड़े रहें। हम यहाँ पे देखेंगे लाइव, आपको कंप्लीट चला के मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है। जैसे धीरज जी ने बताया कि इसमें जो अगर हम ये निकाल देते हैं तो ये एक नोटिफिकेशन जनरेट करता है, एक सायरन जनरेट करना है, तो ये कैसे काम करता है और कितना फास्ट काम करता है, ये सारी की सारी डिटेल इस चैनल के ऊपर मैं आपको देने वाला हूं। और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए और इसी तरीके की टेक्नोलॉजी के लिए, बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।